As we are receiving our chief guest for the ceremony. Thank you. Together for him. Sir, serious? Serious? Put your hands together. Ma'am, yes, ma'am. Thank you. जी सर, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत कौर है। लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल की मैं CEO हूँ। ये मेरी जो संस्था है और ऑर्गेनाइजेशन हमारी, ये पिछले 2 साल से हमारी संस्था है जो भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे। उनका जो सिलेक्शन होता है उनके अपने एक्सपीरियंस बेस पे होता है। ये सब अपने अपने काम में माहिर हैं। उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो आगे अपने प्रोफाइल को, अपने प्रमोशन को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में ये संस्था इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। और साथ में ये होता है कि हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो सेमिनार्स करती है, हर 3 से 4 महीने के बाद में करती है। इसमें क्या होता है, लोगों के जो प्रोफाइल सिलेक्टेड होते हैं, हम लोग जो करते हैं उनको हम लोग उनके एक्सपीरियंस बेस पे उनको हम लोग यहाँ पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करते हैं जहाँ पे वो अपने आप को लोगों के आगे दिखा सके कि हम इस काम में माहिर हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में हम अगला जो प्रोग्राम अपना सेमिनार करने वाले हैं वो अगस्त में करेंगे और उसकी जानकारी भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगी सर। आज लेजेंडरी पीस अवार्ड की तरफ से देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले और समाज को समर्पित लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। इसमें शिक्षा क्षेत्र, वुमेन एम्पावरमेंट, वंचित वर्गों के लिए जो काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको लेजेंडरी पीस अवार्ड दिए गए हैं। और मैंने आग्रह किया कि आने वाले समय में जैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नंगे पाँव वालों को, कभी जिन्होंने चप्पल नहीं डाली, उनको पद्म विभूषण और पद्म श्री जैसे अवार्ड दिए हैं, ऐसा जो समाज के लिए काम करते हैं, अभी समाज से दूर हैं, उनको भी अगले वर्ष में ये अवार्ड दें। इन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और आने वाले समय में वो जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको भी जो संस्था है अवार्ड देगी। और इसमें क्या है कि वंचित वर्ग जो समाज का है, समाज के लिए और भी क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, जो कभी पर्दे पर नहीं आते, तो उनको समाज में आगे लाने का काम भी ये संस्था करेगी। और संस्था को ये भी निवेदन किया है कि जैसे समाज का एक वर्ग ये भी है जो कभी समाचार पत्र में नहीं छपता, टीवी पर नहीं आता, उसको भी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने पर्दे पर लाए हैं, इनको भी पर्दे पर लाएं और वो लोग सम्मानित हो जिन्होंने वाकई समाज के लिए कुछ ना कुछ समाज को दिया है, समाज के किसी क्षेत्र में काम किया है, किसी संस्था में काम किया है, उनको समाज की तरफ से सम्मानित करना हम सभी का फ़र्ज़ है, हम सभी की ड्यूटी है। और आने वाले समय में इस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जो जिसने काम किया उनको संस्था की ओर से सम्मानित किया जाएगा। और मेरा इनसे ये भी आग्रह किया गया है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर की हम जयंती मना रहे हैं, संविधान निर्माता हैं, मैंने ये भी कहा कि जिन्होंने संविधान के लिए, देश के लिए अच्छा काम किया उनको भी सम्मानित करना संस्था की ओर से अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि आने वाले समय में, अगले वर्ष में ये ऐसा काम करेंगे जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने काम किया उनको भी इनकी तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या समाज के जो शोषित वर्ग हैं, जो समाज उनको वो प्रोत्साहित करता रहता है, और ऐसे जो फंक्शन करवाने के लिए सरकार इनको आर्थिक सहायता भी देती है, लेकिन वो प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद ही सरकार जो आर्थिक सहायता के रूप में इनको प्रोत्साहित करती है। सरकार का अगला कदम NGO इस क्षेत्र में समाज सुधार में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के उन लोगों को आगे लगाने के लिए काम कर रहा है
वो समय समय पर सरकार का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और वीमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट वो समय समय पर स्कीमें लॉन्च करता है और जे लोग उन स्कीमों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं एक प्रक्रिया उसको अडॉप्ट करने के बाद। सरकार की तरफ I am Nanak Singh in Delhi from Rani Bagh. I am retired from government service from 2011 in the month of February 2011 in the post of WSI. मैं नानक सिंह दिल्ली में रानी बाग कॉलोनी में रहता हूँ और मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हुआ हूँ इन पूसा पॉलिटेक्निक फ्रॉम जोन सी हैं 2011 में हुआ हूँ, जो कि पहले जोन से ये डिप्लोमा दिया जाता था, अब गवर्नमेंट ने इसको चल के डिग्री में चेंज कर दिया है। तब से मैं इसमें 31 साल तक गवर्नमेंट की सर्विस करता रहा हूँ। आज भी मुझे कभी भी स्टूडेंट मिलते हैं वो मुझे अभी भी कहते हैं आपकी कृपा से मैं बहुत ही अच्छी जगह सर्विस में लगे हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये अपने बच्चों को भी डिग्री डिप्लोमा करवा के आपने अपने पैरों में खड़ा कर दिया है। भगवान इन सबको रोजी रोटी लगाते रहे और अपने पैरों में खड़े रहे। धन्यवाद। कनाडा और इंडिया। सर आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम बहुत ही कमाल का प्रोग्राम है। जो लोग समाज में सेवा कर रहे हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन, उनका मान सम्मान और उनको ऑनरेरी डिग्री देना, ये एक बहुत ही बढ़िया कार्य है जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है और लोग बढ़ चढ़ के समाज की सेवा के लिए आगे आएंगे। आपने जो कार्य किया है समाज सेवा उसके बाद जो क्लब है हम 2008 से लगातार काम कर रहे हैं। हम समाज की सेवा के लिए हम पंजाबी को प्रमोट करते हैं, नशों के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। नशों के लिए नशों के खिलाफ उनको रोकने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जाकर पहुंच बना के युवा वर्ग में तो उनको नशों से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। वो काफ़ी 2-3 साल से जान रहा हूँ। मैं इस बार 5वीं बार इनके साथ आया हूँ और जिन लोगों को अच्छा मौका नहीं मिलता, जो अच्छे काम करते हैं, पर्यावरण के ऊपर करते हैं, डॉक्टरी के ऊपर करते हैं या जल बचाओ पे अभियान पे काम करते हैं, सोशल जस्टिस पे करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं उनको मौका नहीं मिलता कि सम्मानित किया जाए, तो इनको हौसला बढ़ाने के लिए संस्था उनको सम्मानित करती है। जो संस्था इनकी अप्रूवल है नीति आयोग से, MSME से और MCA से, काफ़ी सरकारी इदारों से अटैच है, तो लोगों को एक हौसला बनता है कि इसका काम करें ताकि नए लोगों को जागरूकता मिले और हम इसके लिए हमेशा सदैव तैयार रहते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं हर बार प्रोग्राम में, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्टों के जज आते हैं, वकील आते हैं, तो हमें खुशी मिलती है कि हमें इतना सम्मान देते हैं। तो सबको डॉक्टरी की उपाधि दी जाती है, मानक उपाधि PhD की दी जाती है। इन्होंने हमें स्पेशल गेस्ट बनाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल की तरफ से जो अवार्ड सेरेमनी एनुअली कराते हैं, मंच सुशोभित श्री लखनलाल मीना जी, CBSE रीजनल ऑफिसर एंड जॉइंट सेक्रेटरी बेंगलुरु से, एडवोकेट विजय गौतम जी, एडवोकेट अंजू पालपई जी सुप्रीम कोर्ट से जो हैं, हमारे बड़े भाई रुपेश सिंह ढिल्लों जी, जिनके यत्नों से आपके रूबरू होने का, आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो और समागम में उपस्थित सभी गेस्ट, सभी अवार्डी, सभी को नमस्कार।
क्योंकि कल और परसों पिछले 3-4 दिनों से हम हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो इसलिए हम, क्योंकि एक देश हमारा चलता है, सिस्टम में चलता है, तो सभी कानून के ज्ञाता भी यहाँ बैठे हैं। तो संविधान लेजेंडरी पीस अवार्ड सेरेमनी जो करते हैं 6 महीने के बाद, एक ऐसा उनका इनिशिएटिव कह लीजिए कि जो जिन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में जिन्होंने उपलब्धि की है, उनको जहां बुलाकर अपने मन से सम्मानित करते हैं। सम्मान करने से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने से वो आगे और बढ़कर जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, उस फील्ड में उनको और मेहनत करने का उनको उत्साह आता है और वो अपने फील्ड में और आगे बढ़ते हैं। जो सराहनीय फैसला है, इनके लिए हमें क्लैपिंग करनी चाहिए। तो सिफारिश पे मिलते थे। तो जब देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनती है 2014 के बाद, उन्होंने जिन्होंने कभी चप्पल नहीं डाली थी, उनको भी पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड दिए। उन लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से निकाल कर लाए जिन्होंने अपने जीवन पूरे समाज को समर्पित किया। 24 के 24 घंटे समाज को समर्पित किए। और आज के समाज में बहुत लोग ऐसे वंचित हैं जिनको समाज में आगे बढ़ने के लिए अवसर नहीं मिल रहा। जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को ऊंचे मंच पर बिठाया, उन पर फूलों की वर्षा की और उनके मैं हरमीत कौर कानपुर से आई हूँ और मुझे एलपैक के बारे में जब से पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत ही अच्छा मंच है कि जहाँ पर हमें एक डिग्री एज अ डॉक्टर के नाम से मिलती है और हमें अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का मौका मिलता है। मैं रजनीकांत गुप्ता, मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली से किया है और मैं इस वक्त 75 इयर्स का हूँ। मैं जब 13 इयर्स का था 1963 में फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे परेड में मैंने जो है अपने स्कूल कंटिजेंट को लीड किया और काम करते 34 साल मैंने यूपी पावर कॉरपोरेशन में काम किया, जिसमें मुझे बहुत अवार्ड्स भी मिले। और आज की डेट में आज 75 साल का हूँ, मैं 73 साल की उम्र में भी मैंने जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम पास किया और मैं आज की डेट में CCL इंटरनेशनल एक लिमिटेड कंपनी है, उसमें मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। ILPSC के बारे में क्या कहना चाहिए? हैं जी, जिस संस्था ने आपको अवार्ड दिया उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड, दे आर वेरी गुड एक्टिव। इस तरह से जो है लोगों को बड़ा इनकरेजमेंट मिलता है आगे काम करने के लिए। जैसे
थैंक यू। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। माय नेम इज़ विमल एंड मुझे ऑनररी डॉक्टरेट के अवार्ड से कन्फर किया गया है LPAC के द्वारा, which when I interacted with found them a very professionally managed award council organization, and I'm feeling quite positive and happy about it because of the recognition of the achievement which I have delivered towards the society. सर, आपको जो आप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? LPSC के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में जानकारी थी कि मुझे जो भी लोग इस कार्य में जिनको बाकी क्षेत्र में नहीं मिल पाता है वो उपलब्धि इन्होंने यहाँ पर आके दिलाने का कोशिश किया है। LPSC जो है, जिस संस्था ने आपको अवार्ड दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सर? LPSC जिसने आपको अवार्ड दिया, उसके बारे में आप क्या LPSC को मैं बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो जिस हर क्षेत्र के हर लोग को बुला के यहाँ पर अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद उन्होंने उसको डॉक्टरेट उपाधि दिया है। बशारत नज़ीर ज़रगर, आज जो आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस फील्ड में आपको दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जर्नलिज्म के लिए दिया हुआ है। मैंने 27 साल की जर्नलिज्म की फील्ड में रहा हूँ। आई एम चीफ एडिटर ऑफ द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया राइट नाउ। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त जो ये डॉक्टर का अवार्ड LPAC की तरफ से मुझे मिला। आई एम थैंक्स टू यू। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रणदीप कौर है। आवाज़ आ रही है? आप कंफर्टेबल खड़े हो? हाँ। क्योंकि जुटिया नहीं, फेस छूट जाएगा। ठीक है। अवार्ड से आर्ट की तरफ से मुझे अवार्ड मिला है फॉर डॉक्टरेट। एक्चुअली मैं अपना पूरा श्रेय मेरे फादर इन लॉ को देना चाहती हूँ, जिनके कारण मुझे ये अवार्ड मिला है। यही मेरे फादर इन लॉ भी और मेरे गुरु भी हैं, जिनकी वजह से आज मैं स्टेज पे आप सबके सामने मैं खुद को स्टेज पे खड़ी हो पा रही हूँ, सिर्फ इनकी बदौलत। धन्यवाद। मेरा नाम गोपाल भारती, मैं जयपुर से हूँ और एक रेनॉल्ट चित्रकार हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ। और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं हिंदुस्तान के, उन सब के लिए मैंने पेंटिंग का काम किया है, उनको पेंटिंग बना के दी है। लेजेंडरी पीस ऑफ अवार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे नवाजा। सेकंड बार, मैं पहले डिग्री ले चुका हूँ यहाँ से, अब उन्होंने मेरे अच्छे कार्य को देखते हुए मुझे फिर से उन्होंने बुलाया और मुझे ये डिग्री प्रदान की है। उसके लिए मैं लेजेंडरी पीस ऑफ अवार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में स्टाफ जो हैं इनके, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। आज मैं डॉक्टर की उपाधि पर हूँ। थैंक यू सो मच। लेजेंडरी पीस ऑफ अवार्ड। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र जडेजा, मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से। आज जो LPSC ने आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस फील्ड में आपको अवार्ड मिला और क्या कहना चाहेंगे? मैं म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ, गज़ल सिंगर, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई लेजेंडरी पीस अवार्ड के तमाम जूरी मेंबर्स को, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सैमुअल अल्फ्रेड है और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है इस बात का कि लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल ने मुझे इस चीज़ के लिए, डॉक्टर की उपाधि के लिए मुझे चुना। और सबसे पहले मैं अपने परमपिता ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और मेरे गुरु डॉक्टर मिस्टर सुजय डे, जिन्होंने मुझे बॉम्बे में बहुत पहले पंडित से उपाधि दी थी। और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि उस बात को मैं पूरा करने पाया, और मैं अपने फैमिली का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का और उन सारे स्टूडेंट्स का जो मेरे से आज तक जुड़े हुए हैं, और मेरे सारे गुरुओं को, जिससे भी मैंने इस संगीत की जो मैंने शिक्षा ली, उस सब के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये अवार्ड मुझे इंडियन क्लासिकल वोकल और म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए मुझे दिया गया, जिसका मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है योगाचार्य लिपिका साहा। मैं त्रिपुरा अगरतला से मैं आई हूँ। मैं पिछले 15 साल से योग के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है जब परमात्मा शिव ने मुझे डॉक्टर अवार्ड उनके कृपा से मुझे मिला है, तो मेरा काम अब समाज के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा दायित्व, मैं अपने दायित्व को
अपने कर्तव्य को अपने दिल से अपने सांस के लास्ट सांस तक मैं निभाऊंगी और कोशिश करूंगी समाज में प्रीति, शांति, प्यार और स्वस्थता इनके प्रचार जितना हो सके मैं करने की प्रयास करूंगी। जितना हो सके मुझसे मैं सिर्फ अपने स्टेट में ही नहीं, मैं फुल इंडिया में जितना हो सके हेल्थ अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा बोस, साइकोलॉजिस्ट, और मैं लखनऊ से हूँ। मैं ऑनलाइन सेशन लेती हूँ, साथ साथ मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे मैं बच्चों को और पेरेंट्स, टीचर्स ट्रेनिंग और जो बाकी कपल थेरेपिस्ट, बाकी लोगों सबका ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ। एंड थैंक यू सो मच एलपीएससी फॉर ऑनरिंग मी। 25 साल के बाद आज जो डॉक्टर लगाने का मौका एलपीएससी ने दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम निशा यादव है। टुडे आई हैव बीन ऑनर्ड एंड डॉक्टरेट इनटू हेल्थ केयर सेगमेंट। सो आई हैव बीन इनटू हेल्थ केयर फ्रॉम अराउंड लास्ट 6 years, where I have been saving babies, patients, and been treating them and helping them out to save their lives. So I am very thankful to LPSC for giving me this opportunity to provide me an honorary doctorate in this field. Thank you so much. Vijay Singh Rana, and thank you to LPAC for such honor. So now officially I'm Dr. Vijay Rana, and in the healthcare segment I got this doctorate. So just thank you. Hi, so my name is Sunil Kumar, and usually I'm postgraduate in microbiology. So I got this doctorate award in the food safety field of food safety and as a healthcare department, right? So I am into the field of this the food safety and healthcare from the last 15 years. So I work with the different industries, and my expertise into the food safety practices and to awareness on the food safety, and also the quality management, like how to make you safe food for the human consumption, and how to make sure your food is safe for the consumption, right? So this is the whole my career into this, and I thanks to LPC that to recognize my profile and recognize my the job career what I've done through last 15 years. So thanks to be I've been named as a doctor now. So like it's a very good achievement for me for my career, right? So thanks to LPC team, right? Thank you. दावनकर फ्रॉम महाराष्ट्र। मुझे यहाँ अवार्ड दिया गया है, मुझे इनवाइट किया गया, लेकिन ये अवार्ड मिलते समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले ही पीएचडी अवार्ड मिल गया है, लेकिन यहाँ का जो ऑनररी डॉक्टरेट है वो डॉक्टरेट बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का माहौल, यहाँ का प्लानिंग, यहाँ की जो सेवा सुविधाएं हैं हमें प्रभावित कर चुकी है। महाराष्ट्र में भी ऐसा प्रोग्राम हम करेंगे, ऐसे इनसे सीख लेंगे। थैंक यू। एलपीएससी जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लीजेंडरी स्पीच ऑफ अवार्ड जो है वो बहुत ही बढ़िया है। जो अवार्ड पिछले लोगों से नहीं मिलते वो लोगों को भी आजकल ये अवार्ड लीजेंडरी स्पीच दे रहा है। पूरे दुनिया में, पूरे भारत में सभी लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया काउंसिल है। मेरा नाम सचिन भरत पारसे, मैं पुणे से हूँ। मुझे ये अवार्ड लेजेंडरी पीस कीपिंग अवार्ड ने बिजनेस लीडरशिप में दिया है, क्योंकि मैंने बीच में यूएस का जो कंपनी है रुदाब्लेस कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी हमने इंडिया में भी स्टार्ट किया है, और वो कंपनी का पूरा इंडिया का मैं ही देखता हूँ। और उसके लिए जो मुझे डॉक्टरेट डिग्री उन्होंने दिया है उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि दिस इज़ क्रिएटिंग अ ब्रांड इन फ्रंट ऑफ माई नेम। क्योंकि कुछ भी ब्रांड अपन क्रिएट करते हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज़ अ ब्रांड, सो उसके वजह से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों का। तो उसके वजह से ही अभी जो डॉक्टरेट डिग्री मुझे मिला है उससे डॉक्टर नाम सचिन पारसे के नाम आगे जो डॉक्टर लगा है उसे एक ब्रांड क्रिएट हुआ है मेरे नाम का। तो उसके वजह से लेजेंडरी पीस कीपिंग अवार्ड का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। किस टाइप की कंपनी? Good evening, I'm Selvi from Chennai, came all the way, and thank you so much for the LPAC team for identifying me for the social impact what I have created. But this is not a charity work that I am doing.
ये तो पूरा माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी. Actually, I am empowering differently abled women for their financial independence. In this 11 months, 23 women are being empowered and they are earning on their own. Though they are bedridden, their income on monthly basis is almost 15 to 18K. So all these award or the recognition, I'm completely dedicating this to my mom, to my gurus and to my family members and to all my friends and the well-wishers who are motivating me to continue my journey. Once again, thanks to LPAC. Thank you, ma'am. सबसे पहले आपका परिचय. मैं सारिका भागवत पाटिल. From today onwards, I will known as the Dr. Sarika Bhagat Patil. So I am very thankful for the LPAC. They are honored our work efforts. They understand this and they are honoring this doctorate award for us. मेरा अंडर MSME मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पूना में. वी आर स्पेसिफिकली वर्किंग फॉर द OEMs who are working for the automotive, earth moving equipments, minings, कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट्स जो बनाती है उनको हम टेक्निकल सॉल्यूशंस देते हैं जो मेटल ट्यूबिंग्स एंड फ्लूइड सिस्टम्स में है. So in a wide variety, we are really supplying to domestic as well as the exports. We are majorly working into the exports clients. Along with this, we are developing the people in our organizations. We are generating the employment for them. और उसके साथ में हम ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग भी किया है कि जो अपकमिंग जो यंगर्स है उनको हम डेवलप कर रहे हैं बाय टेक्निकली. दे वी आर गिविंग दी डायरेक्शंस हाउ टू डेवलप देयर करियर, हाउ टू डेवलप देयर फ्यूचर, हाउ दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द नेशंस. उसकी के साथ में महिलाओं का जो हिडन पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करके उनको हम डेवलप कर रहे हैं ताकि वो हमारे नेशन के लिए और खुद के लिए एक नारी अस्तित्व जो रहता है वो खुद के लिए वो खड़ी रहे. तो इस प्रकार हम सारा उनको ये सारे हम कार्य उसमें कर रहे हैं. थैंक यू. शीला बघेल, महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ और आज मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मुझे आज डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई है. और मैं पिछले 30 सालों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन दलित महिलाओं के बीच काम करते आ रही हूँ. आज तक मैंने अभी तक 15,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ चुकी हूँ और उनके आजीविका और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हूँ. मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत कौर अरोड़ा है. मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ. मैं टेक्निकल एजुकेशन में पिछले 36 ईयर्स से काम कर रही हूँ. मैंने कई बुक्स भी लिखी हुई हैं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे पिनेकल अवार्ड से नवाजा गया है. ये मेरे लिए बहुत खुशी की, गर्व की बात है और मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और साथ ही इस अवार्ड एसोसिएशन की सारी टीम को बधाई देती हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है. थैंक यू सो मच. मेरा नाम डॉक्टर सैम्यूल अल्फ्रेड है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं संगीत के क्षेत्र से हूँ और मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ. आज जो मुझे अवार्ड दिया गया है वो मुझे इंडियन क्लासिकल वोकल और म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए मुझे मिला गया है और मैं लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ. मैं बॉम्बे में एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे गुरु ने मुझे उस दिन एक बहुत बड़ी उपाधि है पंडित, उससे मुझे नवाजा, उससे मुझे उस नाम को मुझे दिया था और आज उसी नाम को मैं आज एक रजिस्टर्ड कर पा रहा हूँ. तो इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है और ये अवार्ड जो है मेरे उन सभी जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं. मैं संगीत के क्षेत्र में, एक एजुकेशन क्षेत्र में भी मैं काम कर रहा हूँ. एक स्कूल में मैं काफ़ी 20 साल से कार्यरत हूँ, संस्कार स्कूल जयपुर में, और वहाँ पर कई बच्चों को मैं वोकल्स की तालीम देता हूँ और उन बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे गुरुओं को, वो सबको ये मैं अवार्ड जो है समर्पित करता हूँ. थैंक यू सो मच. जी, मैं डॉक्टर रामन फातिमा मेरा नाम और मैं बेसिकली मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ और मैं शिवपुरी पीके विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, जिससे आज मुझे LPCA में जो अवार्ड मिला है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अवार्ड मिला है.
जहाँ मैं एक बेसिकली जो जिस क्षेत्र में मैं एजुकेशन की फील्ड में काम कर रही हूँ, और मैं एक विश्वविद्यालय में डीन एकेडमिक्स की पोस्ट में कार्यरत हूँ। और वहाँ पर जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वो एज अ रिसर्च पब्लिकेशंस के उसमें काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड पे काम कर रहे हैं। एससी बेसिकली हम लोग का जो एरिया है वो एससी एसटी के शेड्यूल जो आदिवासी बच्चे हैं उन पे वर्किंग के लिए उनको किस तरीके से लॉ, उनको क्रिमिनल मतलब लीगल एक्ट के थ्रू हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं, उनको सारी चीज़ें उसमें समझाते हैं। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें भी हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का वहाँ पर जो हमारा पीके विश्वविद्यालय में पंडित महावीर प्रसाद मेमोरियल हॉस्पिटल के उसके हॉस्पिटल भी बीएमएस कॉलेज है, हॉस्पिटल भी है वहाँ पे वर्किंग। और वहाँ पे सारे जितने भी लोकल एरियाज़ के लोग हैं वहाँ पे ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन और उनके कैंप्स लगते हैं, मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशंस उनको हम प्रोवाइड करते हैंगे ऑलरेडी। थैंक यू। माय नेम इज़ डॉक्टर अनीता नीलेश तोतला। मुझे एजुकेशन फील्ड में मिला है डॉक्टरेट का अवार्ड। मैं 15 साल से शार्प माइंड से अबैकस क्लासेस चलाती हूँ। मेरे क्लासेस जालना महाराष्ट्र चलते हैं और मुझे ये अवार्ड मिला है आज एलपीसी के द्वारा। एलपीसीसी का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये मुझे आज फाइनली मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, डॉक्टर अनीता नीलेश तोतला, जालना महाराष्ट्र। वैसे तो हम एक जो इतनी मेहनत करते हैं इसका कुछ तो परिणाम हम लोगों को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर एलपीएससी। कविता प्रियदर्शनी कहना के मुझे बहुत गर्व होता है। मैं कर्नाटका बेंगलुरु से आई हूँ। एलपीएससी तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी को इंस्पिरेशन देती है, मोटिवेशन देती है। जो हम औरत लोग है ना मेहनत करते हैं ना, उसके लिए हमें पैसा नहीं चाहिए, एक मान सम्मान चाहिए, एक रेपुटेशन चाहिए। That what this LPSC is giving us, it is giving a good wide platform. Then this will motivate other people, other women. At least say for example, women empowerment. क्या वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि सिर्फ पढ़ाई में ही ज़िंदगी नहीं, अगर कोई कला हो तो उसमें भी ज़िंदगी है, इसमें भी हम कुछ भी बन सकते हैं और बनाना भी सकते हैं। और जो भी औरत लोग हैं ना उसको हम काम भी दे सकते हैं और ज़िंदगी बना सकते हैं। तो आज मैं बहुत फ़ख्र होती है कि एक औरत होकर इस उम्र में अगर मुझे डॉक्टरेट मिला है तो ये मुझे बहुत गर्व है। इसके बात पर बहुत गर्व है क्योंकि एक करने के लिए मुझे सभी का सपोर्ट मिले, सोसाइटी का सपोर्ट मिला है। थैंक यू। राजीव लोचन, जनपद रामपुर से। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में एलपीएससी के तत्वाधान में मुझे डॉक्टरेट उपाधि मिली। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और समाज सेवा करते हुए मुझे एक फ़ख्र हो रहा है कि डॉक्टरेट उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इसलिए मैं आगे भी इसे ज़ोर शोर से करता रहूँगा। डॉक्टर सुमन राय है और सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ एमएसएमई, नीति आयोग, एलपीएस जिन लोगों ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया हमारे वर्क के लिए, और ये बहुत ही बड़ा सम्मान है। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से इसके लिए मेहनत किया था। फाइनली 2026 में आज हम लोग को रिकॉग्नाइजेशन मिला। ऑब्वियसली हम फील्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग के फील्ड से हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चों को, लोगों को ट्रेन करते हैं, बट मोटिवेटर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। सो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन, आने वाले फ्यूचर जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए। मैं इमोशनल इंटेलिजेंसी पे ट्रेनिंग करती हूँ, तो इसने मुझे एक और स्टेप आगे ट्रेनिंग के फील्ड में वर्क करने का, मेहनत करने के लिए एनकरेज किया और बच्चों को भी एनकरेज करने के लिए ये हमें मोटिवेट किया। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव है। आज लेजेंडरी पीस ऑफ अवार्ड में हम लोगों को जिस तरह सम्मानित किया, इसके लिए मैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे 20 साल की मेहनत को आज एक नई समाज में एक पहचान दी है, और जो मैं औरों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करूँगी, जिसमें मुझे इतनी अच्छी प्रेरणा मिली है कि मेहनत कभी बेकार नहीं होती, उसे एक न दिन सम्मान जरूर मिलता है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंजन सिंह हुआ, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से आया हुआ हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे ये प्राइज़ मिला है। ये अवार्ड सेरेमनी के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया था और साथ साथ सबको इच्छा थी कि मैं नाम से डॉक्टर लगे, वो आज पूरा हो गया। मैं बहुत ही खुश हूँ इसके लिए मैं लेजेंडरी पीस अवार्ड को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
Myself Kishore Kumar. I'm from Jharkhand. I am basically from mechanical engineer. I have experience approx 23 years in largest of construction and production field. Previously, I am working with Tata Group of company. Now I am working with one multinational company. And I am proud of you कि मेरे को ये सम्मान मिला. And thanks to LAPAC. Thank you. मेरा नाम बालकृष्ण मल्होत्रा है. मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ. मैंने अपनी मेहनत करके एक संग्रहालय बनाया है जिसमें हमारा बचपन से लेकर और आज तक का जो सारा सामान इकट्ठा किया है. उस समय जैसा कायदा होता था, कलम दवात, जो पुराने पैसे जो थे, पुरानी टिकटें, कार्ड वगैरह, रिक्शा सब कुछ इकट्ठा किया ताकि हमारा बचपन याद आता रहे. और मैं रेलवे से रिटायर होने के बाद इसी कार्य को समर्पित हूँ. मेरे संग्रहालय का नाम है मेरा देश मेरी विरासत और मुझको 11-12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं इसलिए, और आज डॉक्टर की उपाधि मिली है. इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ इनका और बहुत प्रसन्नता है मुझे. और मैं आपका भी आभारी हूँ जो आप मेरी बात को सुन रहे हैं और इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद. थैंक यू. मेरा नाम ज्योत्सना है और नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना है और मेरा एनजीओ है स्पेशल नीड्स बच्चों का. एंड मैं एलपीसीए की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया और मुझे इस अवार्ड से नवाजा. अप्रिसिएशन चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली जब हम बात करते हैं स्पेशल बच्चों की जिनका आज न्यूरोडाइवर्सिटी का कोई अवेयरनेस भी नहीं है, खास करके हम बात करें इंडिया में. तो सो थैंक यू LPAC वन मोर टाइम फॉर गिविंग मी दिस अप्रिसिएशन एंड दिस अवार्ड. थैंक यू. जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विभास कुमार पाठक है और मैं पिछले 12 ईयर से एज असिस्टेंट टीचर मैं आसनसोल में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर मैं अभी शिक्षारत हूँ और पिछले 12 ईयर से मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ. और मैंने पीजी की, मगर मुझे बहुत ही इच्छा था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे. आज वो सपना पूरा हो गया. तो थैंक यू टू लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल जो मेरे अप्रिसिएशन को, मेरे इतने साल के मेहनत को उन्होंने रिवार्ड दिया. इसके लिए मैनी थैंक्स. थैंक यू.